मंच पर उपस्थित श्रद्धेय हमारे गुरुजी आचार्य राजेंद्र जी, जिनके सानिध्य में 5-6 वर्ष रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने गर्व से सीखी, घर से सीखी, जिन्हें मैं छोड़ नहीं पाया, जो समाज में ठीक नहीं रहती, लेकिन कुछ घर के संस्कार ऐसे। आचार्य जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। 5-6 वर्ष गुरुकुल कालवा का रहा, बड़ा विशेष रहा। आदरणीय आचार्य आत्म प्रकाश जी, आचार्य जी ने तो ऐसी कृपा कर दी, जैसे गाय का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो गाय लात मारती कहती है खुद खा, अब दूध नहीं पिलाया जाएगा। कबूतर का बच्चा बड़ा होने लगता तो उसे चोंच मार कर उड़ाया जाता है। तो आचार्य जी ने हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया। एक गुरुकुल का अनुभव हमें आचार्य जी से ही मिला कि कैसे हम बिना अपने उसमें कैसे चला सकते हैं। वो आचार्य जी की विशेष कृपा रही। आचार्य जी का स्वभाव व्यवहार इतना उत्तम रहा कि मुझे गुरुकुल में कभी कष्ट महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसी जगह बैठा हूं ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसा कभी टोका टाकी नहीं की। बहुत अच्छा रहा। हमारे मध्य में आदरणीय जो यहाँ के पहले संचालक रह चुके हैं, आदरणीय आचार्य ब्रह्मपुत्र जी, जिनसे मैं वहां राखी गढ़ी में मिलता रहता हूँ, बड़े साधक हैं। जाना मिलना मुझे बड़ा अच्छा लगता रहा। आदरणीय आचार्य भद्रकाम वर्णी जी, जो गुरुकुल कालवा के स्नातक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी, गोरक्षा दल के प्रधान हैं। बहुत गोरक्षा दल का कार्य पूरी टीम ये हथियारों के साथ, कहते ना क्षत्रिय की शान तो हथियार होते हैं, साथ में सब आए। आदरणीय आचार्य आजाद जी, जिनका बोलने का बड़ा कितना विनम्रता उनके स्वभाव में व्यवहार में दिखती है। आदरणीय आनंद मुनि जी, आदरणीय शमशेर आगे जी, डॉक्टर कुलदीप जी, बहन अनीता कुंडू जी, जो पर्वतारोही और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कक्षा 4 से 10 तक गुरुकुल खरल में पढ़ी हैं। बड़ा संघर्ष का जीवन जिया है और आज तक बहुत ऊंचे पद की ओर, बड़े ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। और भी मंच पर उपस्थित सभी आचार्य जन, विद्वत जन, सभी हमारे मध्य में स्वामी सुंदरानंद जी महाराज जी पहुंच गए हैं गुरुकुल नलवीपुर से, और मेरे सामने बैठे सभी गुरुकुल के सहयोगी, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज राष्ट्रीय युवा सम्मेलन रखा गया। इसके पीछे 3 उद्देश्य थे रखने के पीछे। पहला उद्देश्य था, मैंने भी क्रांतिकारियों की बहुत जीवनियां पढ़ी हैं, बहुत जीवनियां मैंने पढ़ी, और मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत भावना है कि बलिदान दिवस और क्रांतिकारियों को याद ना किया जाए तो ये अच्छा नहीं है। कहते हैं कि जीना मरना लगा दुनिया में, मरना सभी को आता नहीं, मरे जो देश के लिए बलिदान में ठुसका जाता नहीं। और दर्द की भी एक सीमा होती है, सीमा से अधिक दर्द भी सहा जाता नहीं, और गूंगा हो जाता है राष्ट्र जो याद शहीदों को करता नहीं। जिस देश में शहीदों को, बलिदानियों को याद ना किया जाए, वो राष्ट्र गूंगा हो जाता है। आज के दिन आप देख रहे हैं पीछे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई। सुखदेव लिखता अपनी जीवनी में कि जब एक क्रांतिकारी देश के लिए निकलता था तो उसे कितनी यातनाएं दी जाती थी। उसके नाखून नोच लिए जाते थे, पीठ पर कोड़े मारे जाते थे, सर्दियों में व्रत की सीढ़ियों पर लेटाया जाता था, शरीर पर उल्टा तेल डाल दिया जाता था, पर वो आह नहीं करते थे और देश के लिए वो मरते थे। इतना ही नहीं, सुखदेव को इतना हिम्मती था, लोहे की सलाखा को गर्म करके शरीर पर लगा लिया, शरीर पर फोले पड़ गए। रात को जब उसकी कराहट सुनी दूसरे क्रांतिकारियों ने, तो देखा क्या हो गया, देखा शरीर पर फोले पड़े हुए। अरे ये कैसे हुआ? सुखदेव कहता मैं देख रहा हूं, कल को इस
सुखदेव पकड़ा गया तो उन अंग्रेजों की यातनाएं सहन करने की इसकी आत्मा में बल है कि नहीं है, मैं ये देख रहा था। और ये सुखदेव इतना बल रखता है कि सब यातनाएं सहन कर लेगा। सुखदेव कहता है जब एक क्रांतिकारी पकड़ा जाता है तो उसे फांसी का फंदा मिलता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना चरखे से आजादी आई है, कहते जब ये गांधी वाले लोग जेल में जाते हैं तो फूलों की मालाएं डलती हैं और जेल से आते हैं तो फूलों की मालाएं डलती हैं, इनको फांसी के फंदे नहीं मिलते। चरखों से आजादी नहीं आया करती। आप 10 लाख पुरानी रामायण उठाओ, 5000 साल पुरानी महाभारत उठाओ, किसी का अधिकार छीना गया हो और जिसका अधिकार छीना गया उसने शांति से अपना अधिकार मांगा हो और उसको अधिकार मिल गया तो एक भी इतिहास में उदाहरण देखो। अधिकार प्राप्त करने के लिए बलिदान देने पड़ते हैं, क्रांतियां करनी पड़ती हैं, तब अधिकार मिला करते हैं, ऐसे अधिकार नहीं मिला करते हैं। आज मैं तो जब क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ता हूं ना, अकेले में मैं बहुत छलक जाता हूं, लेकिन मैं मंचों से नहीं छलकता, मैं बच जाता हूं, यहां काबू कर लेता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी भगत सिंह ने अपना संगठन जिनके संगठन में विलय कर दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल की जब जीवनी आप देखेंगे, उसकी एक डायरी के पन्ने आते हैं। शिव वर्मा उसका मित्र कहता है कि राम प्रसाद बिस्मिल की जब फांसी हो गई और सब मिलने के लिए जा रहे थे तो राम प्रसाद बिस्मिल की मां को साथ ले जाने से मना कर दिया कि मां बेटे का दर्द नहीं झेल पाए। राम प्रसाद बिस्मिल की मां को रोक दिया, लेकिन मां, अरे जिसका बेटा फांसी से भयभीत ना हो, कैसे भयभीत ना हो। 6:30 बजे फांसी की सजा थी और जब अधिकारी लेने के लिए आए तो राम प्रसाद बिस्मिल दंड लगा रहा था, व्यायाम कर रहा था। अधिकारी पूछते, अरे जिसे फांसी की सजा हो जाए उसे नींद नहीं आती, तुम दंड लगा रहे हो? तो राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, अरे मर कौन रहा है? वो कहता है कि दुश्मन के तेज खंजर से मुझे डरना नहीं आता, बहुत मजबूत हूं मैं, समय के आगे मुझे झुकना नहीं आता। अमर है आत्मा मेरी विरोधी, ध्यान से सुन ले, भले ही फांसी पर चढ़ा दे, पीछे मुझे हटना नहीं आता। ये थे वो राम प्रसाद बिस्मिल। उसकी मां पीछे से मिलने चली जाती, जिसका बेटा इतना वीर, उसकी मां कैसे कमजोर हो सकती है? मां मिलने आ जाती है और जब मिलने के लिए आई तो उसका साथी था शिव वर्मा कहता कि मां मुझे अपना बेटा बनाकर साथ ले गई और कहा कि क्रांतिकारियों के कुछ भेद बताने हैं तो शिव वर्मा को बता दिया। कहता जब मैं मां के साथ अंदर गया तो बूढ़ी मां को देखकर राम प्रसाद बिस्मिल रोने लगा। मां को देखकर बिस्मिल रोने लग जाता है। मां दहाड़ती है, अरे मैं तो सोचती थी मेरा बेटा इतना वीर है कि अंग्रेज इसे कांपते हैं, लेकिन क्या आज ये फांसी के डर से रो रहा है? तो कहता मां ये डर के आंसू नहीं, तेरे चरणों में मेरी श्रद्धा के आंसू हैं। तुम्हारी विरोध सब में कम है। क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए। यतीन्द्रनाथ दास की एक छोटी सी बात और बता देता हूं। यतीन्द्रनाथ दास भूख हड़ताल पर बैठ गया। उसकी हड़ताल तोड़ने के लिए नाक में नली डाली गई और वो नली श्वास नली में चली जाती, फेफड़ों में पानी भर जाता, बार बार बेहोशी आती है, बार बार बेहोशी आती है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है। जब भी उसको होश आया ना, एक बार भी उसने ये नहीं कहा मेरे परिवार वालों को बुलाओ, मेरी माँ को बुलाओ, मेरे घर वालों को बुलाओ। जब भी उसे होश आया उसके मुख से एक ही शब्द निकला कि मुझे वंदे मातरम सुनाओ। ये शब्द थे उन क्रांतिकारियों के, जीवन के उन क्रांतिकारियों के। वो देश को बलिदान करके इस देश को आजाद करवा गए। आज इस देश को क्या पूर्ण आजादी मिल गई? अरे जिस देश का नौजवान
चरित्रहीनता में, वैष्णव में, पाखंडों में, अश्लीलता में फंसा हुआ है। क्या वो देश आजाद हो गया? कहते तलवारों की छाव में देश की आजादी चलती है, इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर देश की जवानी चलती है। मेरे देश का जवान किस ओर जा रहा है? आज गुरुकुल कुमार खेड़ा में लगभग 15-16 राज्यों से नौजवान है। मैंने सुना था डिप्रेशन क्या होता है, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया डिप्रेशन, इनकी यातनाएं, इनके दुख, इनकी पीड़ाएं। मैं ये भी मानता हूं इन विद्यार्थियों से मैं बहुत प्रेम करता हूं। मैं क्यों इतना प्रेम करता हूं? क्योंकि इनसे एक विशेष लगाव मुझे। कई कहते हैं ये लेबर है, ये कर्मचारी है, क्योंकि कोई बिहार का, कोई कहीं का, किसी का रंग काला है, किसी का कैसा है। मैं कहता हूं ये लेबर और बिहार के नहीं है, ये मेरे प्रिय हैं। आप अपनी संतान में अपना भविष्य देखते होंगे, मैं इन विद्यार्थियों में राष्ट्र का भविष्य देखता हूं। मैं राष्ट्र को देखता हूं नौजवानों में। कोई नेशनल करता है, कोई में दर्शनाचार्य बनता है। क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करना है तो युवाओं को बचाना होगा। मैं इन युवाओं के लिए बहुत प्रयास करता हूं जितना मुझसे हो पाता है। मेरा जन्म सोनीपत जिले में हुआ है, मेरी जन्मभूमि सोनीपत। अब तो सब अपना ही। मेरा लालन पालन जींद में हुआ। मेरी मां की 4 पीढ़ियों में भाई नहीं। मेरा नानी के पास मेरा लालन पालन हुआ। मेरी नानी का मैं बहुत लाडला रहा हूं। जब कोई जैसे गांव में भांजा होता है, उसे कोई पीपल कह रहे थे, पीपल ला गया। तो एक महिला ने कहा तो पीपल ला गया। मेरी नानी उसके घर गई कि तुम्हें पीपल कैसे दिया? 6 महीने का पाला था मैंने से। तो जैसे मेरी नानी के वो संस्कार मेरे अंदर पड़े हैं, इन बच्चों को कोई कुछ बोलता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। जी करता है सब कुछ समर्पित कर दूं इनके लिए। मैं देवता मानता हूं, ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु मुपाग्नता है कि जो ब्रह्मचर्य का तप करते हैं वो देवता हैं, और देवता मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इन युवाओं के ऊपर हमने कार्य किया। आज गुरुकुल में संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी संख्या 100 के लगभग है। हमारी दिनचर्या ब्रह्मचर्य से विशेष रहती है। ब्रह्मचर्य पर मेरी वीडियो पर सवाल उठते रहे, और तो मैंने सीट भी ऐसी बनवा दी कि इस पर भी सवाल उठ गए कि क्या डाल दिया ये। मैंने हुरमेन कर विश्वामित्र डाल दिए कि विश्वामित्र समाधि में बैठा है। मैंने कहा नृत्य कर रही है। मैंने कहा सावधान रहें। पर इस चीजें सबको अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे गुरुजों को तो ठीक लगती है। एक बार एक वीडियो के ऊपर बात चली तो हमारे गुरुजी ने कहा सुना आचार्य राजेंद्र जी ने बोला खुला बोला कर दिक्कत मत मान। तो ऐसे गुरुजन हमें मिले तो फिर कहां कमी रहनी थी। तो हमारा ये था कि क्रांतिकारियों के कार्यों को आगे बढ़ा जाए। दूसरी बात ये थी जो मैंने 3 उद्देश्यों को लेकर कार्यक्रम किया कि गुरुकुल के आचार्य आए, खूब निमंत्रण दिए। जितने यहाँ बैठे हैं, हम जब उपासना करते तक संतोष पर बात करते हैं कि कड़ी मेहनत करते हुए जो मुझे मिल जाएगा मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। एक एक के पास 3-3, 2-2 बार फोन गए हैं। मेरे फोन में 8,500 नंबर है, लगभग 2,000 बाहर है, लगभग 10,000 मोबाइल नंबर लगातार फोन 2-2 बार 3-3 बार। दूसरा उद्देश्य था गुरुकुल के आचार्य आए, अपने गुरुकुलों के बताएं। इस उद्देश्य को लेकर के हमने सम्मेलन किया। तीसरा उद्देश्य था जब हम गुरुकुल में आए, आचार्य शास्त्री जी, मैं आचार्य आत्म प्रकाश जी ने हमें संभलवाया। गुरुकुल में ना अनाज था क्योंकि 2 साल से कोरोना काल था। गुरुकुल में ना ईंधन, ना अनाज, ना दूध, कुछ नहीं। दूध 2-3 लीटर होता था। ऐसी अवस्थाओं में आज गुरुकुल में सारे ठाठ हैं। दूध की जगह दूध है, अनाज की आचार्य गुरु जी राजेंद्र जी ने व्यवस्था कर दी, वो आता है। सारे ठाठ जो व्यवस्थाएं रही गुरुकुल में, गुरुकुल का महीने का खर्च बहुत अच्छा रहता है, 1 लाख से ऊपर जाता है। और जितने बैठे सारे मेरे जानकार बैठे, जिनके नंबर मेरे मोबाइल में ऐड हैं। शायद ही कोई कह देता होगा कि अग्निदेव ने मेरे पास फोन किया और ये कहा जी मैं गुरुकुल चला रहा हूँ, गुरुकुल कठिन परिस्थितियों में आप मुझे कुछ दान कर दो। एक भी
एक भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? इन सबका इतना प्रेम सदा कि इन्हें मौका ही नहीं मिला मुझे कहने का, और अपने आप सबने मुझे सहयोग किया, बिना मौका दिए सबने खूब सहयोग किया। ईश्वर जी हैं, प्रवेश जी हैं, सब बैठे हैं, खूब मौका दिया। मेरी इच्छा रहती है, मैं परमात्मा से दो प्रार्थनाएं करता हूं कि परमात्मा एक तो लंगोटी का सुच्चा रखिए और एक पैसे का लालची मत बढ़ने दिए कि मेरे अकाउंट के चक्रों में मैं पड़ जाऊं। मेरे जीवन में ये नहीं चाहता, जितना होता है विद्यार्थियों कह देता हूं। कई बार विद्यार्थी आते हैं, आचार्य जी थोड़े से पीछे चाहिए थे। मैंने कहा थोड़े से, आचार्य गाड़ी शोध प्रयोग कर देता हूं, बस थोड़े से नहीं, ले जा जितने चाहिए वहां फूक दो, पाती दूर से होगी, देखी जाओगे वहां, दिक्कत ना हो। हम नियमों व्यर्थ खर्च नहीं करते। जितने विद्यार्थी हैं हमारा सबका बड़ा प्रेम रहता है, चाहे कैसी भी व्यवस्थाएं हैं। तो मैं एक और बात है, कुछ लोगों का ये और हो सकती है कि आचार्य आत्म प्रकाश जी सबके बीच में कि कहीं ये ना हो कि जा रहे हैं तो आचार्य आत्म प्रकाश जी को भेजेंगे। अब ये गुरुकुल चलेगा, स्कूल की व्यवस्थाएं होंगी और चलना चाहिए, मान्यता प्राप्त है। हम चाहते चले, कितने तपाओं से गुरुकुल तैयार किए जाते हैं। तो आचार्य आत्म प्रकाश जी के पास हम 2 महीने के लिए आए थे और हमने कहा था आचार्य जी कह रहे थे गुरुकुल संभाल लो। मैंने मना किया, आचार्य जी हम संभालना नहीं चाहते हैं, तो कुछ दिन रह सकते हैं। बार बार प्रयास किया आचार्य जी ने, देव शास्त्री से प्रयास किया, मेरे ऊपर प्रयास किया। कहीं पर कल पर कह दिया गया आचार्य आत्म प्रकाश जी ने ऐसा कर दिया। आचार्य आत्म प्रकाश जी का विशेष स्नेह और प्रेम मिला है, हमें कभी बाधा आचार्य आत्म प्रकाश जी के कारण नहीं आई। कहीं कोई कल को ये कहे, मैं खुले मन से कह रहा हूं, छोटी मोटी हो जाती है आपस में, कोई बात नहीं होती। तो मैं अंतिम में आपको यही कहना चाहता हूं जी, ये जो गुरुकुल की व्यवस्थाएं रही, अब छुट्टियां चलने वाली हैं, अभी हम छोड़ने वाले नहीं है। वैसे छोड़ने वाले मतलब ये नहीं है कि हम पूरा कब्जा कर रहे हैं, कहीं हम ये है भी विद्यार्थी यहाँ का है, हम यहाँ रुक रहे हैं। जैसे बच्चों की छुट्टियां हो तो बच्चों को भेजें, यहाँ ब्रह्मचर्य पर बहुत विशेष करवाया जाता है, यहाँ रहने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। और अभी स्कूल रूप में भी चला पड़ा है, जिसको आचार्य जी संभालेंगे और धर्मेंद्र जी आगे प्रधानाचार्य हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आप अपने विद्यार्थियों की आप पढ़ाना चाहते हैं तो आचार्य जी ने इस रूप में भी एक गुरुकुल के रूप में शुरू कर दिया है। तो आप सबका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और मैं तो अंतिम में आप सबसे यही कहना चाहता हूं, कहीं थोड़ी बहुत मेरे से भूल चूक रह गई हो, कहीं किसी व्यवस्था में, कहीं किसी कार्य में, तो मैं तो आप सबका अपना ही होता रहता है। सभी को धन्यवाद, नमस्ते।